चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर सुना होगा। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये हमारे जो एक जुडिशियल सिस्टम है भारत का, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है उसके लिए। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये अभी हाल-फिलहाल यानी कि मार्च के आसपास में जो वक़्फ़ बिल कानून जब पारित हुआ था, तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। चर्चा में इस कारण से आया था कि जो पहले के जो चीफ जस्टिस थे यानी कि संजीव खन्ना, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब राष्ट्रपति के द्वारा इसे सिग्नेचर कर दिया गया था, तब उन्होंने इस पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए थे। तो जिसके कारण हुआ कि आखिर क्या चीफ जस्टिस को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो चीज़ साइन हो गया उस पे उँगली उठाने का क्या उनके पास अधिकार है? तो ये जो चर्चा था, ये एक तरह से विरोध का रूप ले लिया और बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से उलूल-जुलूल बातें की गई, इवन जजों की तरफ से भी कुछ बातें की गई। लेकिन फिर बाद में जाकर के जब डीवाई चंद्रचूड़, जो इससे पहले जो राम मंदिर का जब केस जब आया था, उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन पे बात चला सीबीआई इंक्वायरी का, तब जाकर के फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज थे, फिर उनके तरफ से कोई भी एक अपना स्टेटमेंट आना उस टाइम्स के बाद से बंद हो गया। जब से मतलब ये पता चला कि हाँ, डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बैठ रही है, तब से कोई भी जज की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता है और ये इसका नफ़ा-नुकसान क्या है? तो कॉलेजियम सिस्टम जो है एक टाइप का एक मतलब जज लोग का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो रहते हैं और साथ के साथ 4 जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो होते हैं। सेम कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट के लिए भी है। हाई कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस हैं, वो रहते हैं और 2 जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं, वो होते हैं। तो इनका बेसिकली जो काम है, वो काम ये है कि जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट या फिर प्रमोशन या फिर अपॉइंटमेंट तो चलो एक पद्धति से हो रहा है, जो अपना एग्ज़ाम पास वगैरह का, लेकिन जो प्रमोशन है और ट्रांसफ़र या फिर चीफ जस्टिस कौन बनेगा, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये डिसाइड करता है। अब इस कॉलेजियम सिस्टम के फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि इस पे गवर्नमेंट का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से जजों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ये अपने हिसाब से नहीं कर सकता है। अब अपने हिसाब से ना करने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि अब हमारा जो देश है, वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में अगर जो जज है, अगर वो सरकार की तरफ से आने लगे, तो गवर्नमेंट उसका बहुत बार ऐसा होगा कि उसका मिसयूज़ करेगा। कोई भी जो फ़ैसला है, चाहे सही में तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन गलत फ़ैसला भी अगर लेता है या फिर मनमाना तरीका से जो कहा जाता है कानून का, वो दुरुपयोग कर सकता है। किसी भी नेता को उठवा लेना, जेल में डलवा देना, फांसी का सज़ा दिलवा देना, या कुछ भी अपना मनमानी जो कहा जाता है, वो कर सकता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम का एक जो बड़ा बेनिफिट है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है, वो अपने मन मुताबिक जज को अपने हिसाब से वहाँ पे नहीं रख सकता है। अब इसका जो घाटा है सबसे बड़ा क्या है कि इसमें घाटा ये है कि एक तरह से आप बोल लीजिए कि जो भाई-भतीजावाद वाला जो सिस्टम है, पूरी तरह से भाई-भतीजावाद वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, फिर भी अगर इसमें वो जो जज के ग्रुप बैठे हुए हैं, वो ये डिसाइड करेंगे, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। अब वो चाहे बंदा पैसा दे कर के हो या फिर उनका रिश्तेदार हो या फिर एक बूट पॉलिश जो कहा जाता है, मक्खन लगाने वाला अगर उनका हो, उनके हिसाब से, तो वो आगे आ जाते हैं और जो एक योग्य उम्मीदवार है, वो उस पद के लिए वंचित रह जाता है। ठीक है? तो अब क्या है कि अनुच्छेद 124 और 217 में ये तो वर्णित है कि हाँ, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, लेकिन किस पद्धति से होंगे, ये हमारे संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर और जो भी गणमान्य व्यक्ति थे उस समय, उन्होंने एक ये छोटा-सा गलती किया कि उन्होंने इसका एक प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, या फिर और भी जो चुनाव है, उसका प्रॉपर तरीके से उन्होंने वर्णन किया था कि हाँ, इसका इलेक्शन होगा या इस प्रकार से इलेक्शन होगा, सारा कुछ वर्णन करके संविधान में दे दिया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये छोड़ दिया, जिस कारण से ये कॉलेजियम सिस्टम जो है काम करना शुरू किया है। अब इसका फ़ायदा वो भी मैंने बता दिया है।
फ़ायदा ये है कि सरकार इसका दुरुपयोग, जो अपना जुडिशियल सिस्टम है उसका सरकार दुरुपयोग कभी नहीं कर पाता है। और जो इसका डिमेरिट है कि इसमें जो योग्य उम्मीदवार हैं वो आगे, बहुत बार ऐसा होता है कि योग्य उम्मीदवार ऊपर नहीं आ पाते हैं, जो प्रमोशन जिनको चाहिए या फिर ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है? जिन्होंने पैसा दिया है या फिर कोई नज़दीकी रिश्तेदार है या नज़दीकी जानकार है, वो अपना इसमें आगे आ जाता है।